अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल प्रॉपर्टी की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, मैं रोहान सईद। आज मैं तेसरा टाउन स्कीम 45 के हवाले से एक मुख्तसर लेकिन एक मालूमाती वीडियो आपके पास लेकर आ रहा हूँ। और फ़ेज़ 1 में सेक्टर 88 में पहले भी मैं अपनी वीडियो बना चुका हूँ सेक्टर 65 के साथ, लेकिन आज मैं ऑन ग्राउंड आपको एक सिनेरियो दिखाना चाह रहा हूँ कि सेक्टर 88 में क्या ऑन ग्राउंड सिनेरियो चल रहा है। और इसका एक रीज़न ये भी है, काफ़ी लोगों ने मुझसे सेक्टर 88 के मुतालिक मालूमात मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे या मैसेजेस पे उन्होंने मांगी भी थी। तो एक वीडियो इस हवाले से ही बना रहा हूँ ताकि एक जनरल पब्लिक को भी अवेयरनेस आ जाए सेक्टर 88 के हवाले से। तो नाजरीन, मैंने अपनी एक वीडियो में जिक्र भी किया था कि सेक्टर 88 पहले 1 साल 1.5 साल पहले फ़ेज़ 1 का समझ लें कि उसको कोई पसंद नहीं करता था, इन सेक्टर्स में से शामिल था। और जैसे सेक्टर 65 को कोई नहीं पूछता था, इसी तरह सेक्टर 88 को भी कोई नहीं पूछता था। लेकिन जब से लखानी ब्लेसिंग या लखानी बिल्डर्स ने अपना अपार्टमेंट लॉन्च किया, और अपार्टमेंट लॉन्च करने के बाद सिर्फ यही नहीं कि वो आराम से बैठे रहे, उन्होंने बाकायदा प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन गोइंग है, काम मुसलसल जारी है। बेसमेंट का काम सारा कंप्लीट हो चुका है लखानी ब्लेसिंग का, मतलब अब छत भराई का टाइम आ गया बेसिकली। तो लखानी ब्लेसिंग की वजह से सेक्टर 88 की काफ़ी ज़्यादा एक मेजर चेंज मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मेजर चेंज नज़र आया पूरा। लोगों को सेक्टर 88 पसंद आने लगा काफ़ी ज़्यादा। और वाकई में उसमें कुछ रीज़न्स ऐसे थे कि सेक्टर 88 के हवाले से जो लोगों को उस वक्त इतना आइडिया नहीं था, लेकिन जब उन्होंने सेक्टर 88 पर ज़्यादा फोकस किया और उसको ऑन ग्राउंड जो सिनेरियो को देखा, तो काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट सेक्टर 88 पर डेवलप हुआ। सेक्टर 88 में 4 सब सेक्टर्स हैं, जैसे कि फ़ेज़ 1 के तमाम सेक्टर्स के अंदर 4 सब सेक्टर्स होते हैं। तो सेक्टर 88 का सब सेक्टर 4 सबसे ज़्यादा जो ऑन डिमांड है बेसिकली, क्योंकि वो लखानी ब्लेसिंग जो सेक्टर 78 है उसके बिल्कुल डिवाइडिंग रोड पर आता है और सेक्टर 79 के भी बिल्कुल क्रॉस में आता है। तो उसका रीज़न ऑब्वियसली ये है, इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा ऑन डिमांड सेक्टर 88 का सब सेक्टर 4 चल रहा है। अच्छा, उसमें ये है कि अभी आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा है कि पूरा सेक्टर 88 का सब सेक्टर 4 की पूरी ग्राउंड क्लियरेंस हो चुकी है। जो भी झाड़ियाँ थी वो सारी साफ़ कर दी गई हैं, और जो भी रोड की जो शक्ल थी वो नज़र आने लगी है आपको। रोड की जो एक शक्ल नज़र आती है, 40 फीट की रोड है, ये 60 फीट की रोड है, ये 30 फीट की रोड है, तो आपको एक शक्ल, एक ओवरलुक एक आपको नज़र आ रहा है। आपको ड्रेनेज सिस्टम भी नज़र आ रहा है सेक्टर 88 का। तो ये सब चीज़ें आपको 88 के सब सेक्टर 4 में नज़र आ रही हैं। अच्छा, और 88 के सब सेक्टर 4 में तकरीबन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 5-6 के करीब फिजिकल पोजीशंस हो चुके हैं, जिसमें से 3 से 4 फिजिकल पोजीशंस पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। और 3 में तो काफ़ी ज़्यादा आपको एक अच्छा खासा आपको नज़र आएगी, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर होती हुई नज़र आएगी। और वहाँ पे ऑफिस भी कुछ लोग प्लान कर रहे हैं अपने खोलने का, वहाँ पे कुछ लोग रिहाइश के एतबार से भी देखते हैं वो कितनी आगे पॉसिबिलिटी बनती है। बहरहाल प्लानिंग कर रहे हैं 88 के सब सेक्टर 4 में। उसके बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है वो आ रहा है 88 का सब सेक्टर 1, क्योंकि वो बिल्कुल 88 के सब सेक्टर 4 के बराबर में है, साथ है। ठीक है, उसकी भी आजकल लोगों के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिल रही है। और अच्छा, अब 88 में मैंने आपको देखा हुआ है, अगर मेरी अपने पुरानी वीडियोस में भी देखा है कि 88 का सब सेक्टर 4 और 1 नाले से पहले है। ठीक है नाजरीन, और जो 88 का सब सेक्टर 3 और 2 है वो नाले के पार है। 88 का सब सेक्टर में 1 है या 2 है या 3 है 4 है, किसी में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। वैसे एक बात ये है कि फ़ेज़ 1 में ओवरऑल कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं है, तो इसीलिए फ़ेज़ 1 में कामयाबी या फ़ेज़ 1 जो एक लोगों को पसंद भी आता है उसका रीज़न ही यही है कि एक तो सारे सेक्टर्स आपस में वेल कनेक्टेड हैं, ठीक है, और कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, और ज़मीन भी अच्छी है ओवरऑल, मतलब आपको लेवल ज़मीन मिलेगी ओवरऑल फ़ेज़ 1 के अंदर। तो ये बड़े प्लस एडवांटेजेस हैं, क्योंकि अगर लोग फिज़िकल पोजीशंस की तरफ जा रहे हैं 79, 88, 76, 80, तो इसमें रीज़न ये कि ज़मीन अच्छी होनी चाहिए, लेवल ज़मीन होनी चाहिए, ताकि लोग पोजीशंस लेने में एमडी को भी आसानी हो और लोगों को भी कंस्ट्रक्शन में आसानी हो। अच्छा, एक और जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन ये थी कि 79, 80, 76 के बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 72 में फिजिकल पोजीशन कोई ना कोई लेगा, और एक हुआ भी था सॉफ्टवेयर रोड के ऊपर, लेकिन उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं की, बल्कि उसकी जगह एक जो लोगों का फ़्लो या लोगों का इंटरेस्ट डेवलप्ड हुआ वो सेक्टर 88 के अंदर हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल ही नदरन बाईपास से और करीब है, लखानी ब्लेसिंग के साथ है। तो आप वो एक्सपेक्ट करेंगे जब लखानी ब्लेसिंग अपने अपार्टमेंट्स कंप्लीट करेगा और कमर्शियल शॉप्स जब वो ऑन करेगा,
तो बेसिकली एक जहाँ भी आपको पता है रश होता है या मार्केट्स होती हैं, वो एक ऑटोमेटिकली सराउंडिंग के वैल्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो कमर्शियल एस्पेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक माइंडसेट बेसिकली ये है। और नदरम बाईपास से भी करीब 88, तो 88 का सब सेक्टर 4 मैंने आपको बता दिया। नाले से पहले इनकी तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस ऑलरेडी जा चुकी हैं। और मैं अगर आपको बताता हूँ कि 79 में 120 यार्ड्स और 88 के सब सेक्टर 4 का 120 गज तकरीबन बराबर लेवल पर आ गए। और मैंने शायद किसी जगह 2-3 लोगों से जब मैं डिस्कशन भी कर रहा था, तो मुझे जो लोकेशन देखकर मुझे उस वक्त भी यही फीलिंग थी कि ये 79 को अच्छा कंपटीशन देख सकता है, या वो कंपटीशन देकर हरा भी सकता है, इसमें नो डाउट कि 88 के अंदर इतना वो है, अट्रैक्शन है। बहरहाल ये 88 के सब सेक्टर 4 की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। सब सेक्टर 2 और 3 की मैं बात करता हूँ आपसे। सब सेक्टर 2 के अंदर भी 120 यार्ड्स की कैटेगरी है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सब सेक्टर 4 के अंदर सबसे महंगा 120 यार्ड्स चल रहा है। फिर आप सब सेक्टर 1 के अंदर आते हैं, वहाँ भी 120 यार्ड्स 4 में तकरीबन 23-24 लाख रुपए चला गया है। और सब सेक्टर 1 के अंदर तकरीबन 15-16, 16.5 लाख रुपए इस तरह की आजकल डिमांड्स और सेल परचेज़ के रेट्स आ रहे हैं। और सब सेक्टर 2 में तकरीबन 12, 12.5, 13 लाख के प्राइस ब्रैकेट में प्राइसेस कोट हो रही हैं। सब सेक्टर 3 इसमें सिर्फ 80 यार्ड्स की कैटेगरी है। अच्छा, सब सेक्टर 3 थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो आपसे, अगर मैं बोलूँ कि 88 के सब सेक्टर में 88 में कौन सा सब सेक्टर सबसे अगर लोगों की नज़र में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है या लोगों की नज़र में इतना अच्छा नहीं है, तो वो 88 का सब सेक्टर 3। उसका एक रीज़न तो ये है कि 88 के सब सेक्टर 3 की 2 साइड्स पे नाला चल रहा है, ठीक है। तो उस वजह से थोड़ा सा लोगों की नज़रों में वो एक, आपको पता है कि तेसरा टाउन में नाले के साथ वाली चीज़ों को लोग इतना पसंद नहीं करते। मार्केट देखिए, जो चीज़ पसंद कर रहे हैं वही मार्केट में बिकती है, ख़रीदो फरोख्त में आती है। तो आपको पसंद आ रही है नाले के साथ, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादातर लोगों को पसंद आए। तो ज़्यादातर लोगों को नाले के साथ की चीज़ या नाले के सराउंडिंग में होना, मतलब मैंने 2-3 बेल्ट्स 88 के सब सेक्टर 3 में ऐसी देखी है जो कि 3 तरफ से नाले से घिरी हुई है, वो जो बेल्ट है बेसिकली। तो अब जाहिर सी बात है जो भी पोजीशन लेगा वो ऑब्वियसली, मैंने आपको बताया कि नाले का, हम लोग वो नहीं कि अल्लाह ना करे किसी के प्लॉट्स की वैल्यू गिराना चाह रहे हैं, बट रीज़न ये है जब वो पोजीशन लेगा तो एक्चुअल लैंड ज़मीन पे एग्जिस्ट तो करे। अब वो नाले की वजह से क्या होता है कि ज़मीन ढह जाती है बारिशों की वजह से, या ज़मीन टूट के नाले में गिर जाती है। अब वो 2 तरफ से अगर यही सिलसिला हो रहा है तो वो प्लॉट तो बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता फिज़िकली। तो एमडी फिज़िकल पोजीशंस देने में एमडी को काफ़ी मुश्किल आ सकती है इसके ऊपर, और फिर आपका भी एक्सपेंस काफ़ी बढ़ जाता है। पायदार अमल भी नहीं है कि आने वाली बारिशों में फिर भी ये हो सकता है कि दोबारा से ज़मीन बह जाए नाले के अंदर, ये भी हो सकता है। 88 के सब सेक्टर 3 में सिर्फ बहुत ही लिमिटेड बेल्ट्स हैं, 3 से 4 अगर मैं बेल्ट्स की बात करूँगा जो 80 गज की हैं, जो कि बहुत अच्छी हैं, जो कि नाले से भी ठीक ठाक दूर हैं और लोगों की पसंद में भी आती हैं। तो वो एक लिमिटेड पोर्शन है 88 के सब सेक्टर 3 में। अगर आप कोई प्लॉट्स में जा रहे हैं तो वो सिर्फ बेल्ट्स या वो 4-5 बेल्ट जो भी हैं उसमें आप बाइंग करें, जो बिल्कुल नाले के करीब आ रही हैं, नाले से क्लोज़ हो रही हैं, जिनकी दोनों साइड्स में नाले आ रहे हैं, उसको लोग इतना पसंद नहीं कर रहे और ना लोगों का इंटरेस्ट बनता है। जो बात है वो क्लियर मैंने आपको बता दी है। तो वो बेल्ट्स जो नाले से दूर हैं और 88 के सब सेक्टर 2 के ज़्यादा करीब हैं या फेसिंग पर आ रही हैं, जैसे 60 फीट रोड की फेसिंग पर आ रही हूँ, 88 के 3 और 88 के 2 को डिवाइडिंग में 60 फीट का रोड है, अगर वो है या उसकी बैक वाली साइड है या उसकी सराउंडिंग की साइड्स हैं, तो लोगों को वो बहरहाल उस पर लोग बाइंग कर लेते हैं और लोग कर लेते हैं बहरहाल। तो ये एक 88 का ओवरऑल सिनेरियो हमने वीडियो में देखा भी है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर सेक्टर हो चुका है। तो 79 का सब सेक्टर 1 और 2 पूरा क्लियर हुआ है, साफ़ हुआ है, झाड़ियाँ वाड़ियाँ सारी साफ़ हुई हैं, रोड्स की शक्ल नज़र आई है, नाले जो ड्रेनेज सिस्टम है वो नज़र आया है। और 88 का सब सेक्टर 4 के भी यही सिनेरियो हुआ है, इसका भी एग्जैक्टली सेम तरीके का काम हुआ है। तो लोगों की नज़र में भी जो एक मार्केट पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंस 88 के 4 की काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब नेक्स्ट नंबर शायद हो सकता है कि 88 का सब सेक्टर 1 की भी झाड़ियों वगैरह की क्लियरेंस हो और रोड्स की शक्ल नज़र आनी शुरू हो जाए। फिर लोग ऑब्वियसली 88 के 2 की तरफ आएंगे और 88 के 3 की तरफ भी आएंगे। तो बहरहाल एक थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रीफ था 88 सेक्टर के हवाले से, लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इस वजह से मैंने ऑन ग्राउंड आपको मैंने वीडियो भी बनाकर दिखाई और मैंने आपको डिस्टेंस भी दिखाया कि लखानी ब्लेसिंग के साथ कितना डिस्टेंस मौजूद है। और लखानी ब्लेसिंग के जस्ट आप मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर आप नदरम बाईपास पे पहुंच जाते हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। टेस्ला टाउन की सेल परचेज़ के हवाले से अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बराए मेहरबानी आप रब्ता करिए। व्हाट्सएप नंबर पर अगर रब्ता नहीं हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज, ऑडियो मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।